बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज तकरीबन पूरे 5 साल बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जा रही हूँ जहाँ मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तो मेरे इब्तदाई कुछ प्रोग्राम्स में जो मेरी शिनाख्त बने थे, कराची की आवाज़ को आप में एक पहचान मिली थी, तो उन प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम था जहां से मैंने आगाज़ किया था। मैं फिर से एक दफ़ा आपको याद दिला दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीन हट्टी किस वजह से मशहूर है? इस दरगाह की वजह से, इस मज़ार की वजह से। सैयदना नूर अली शाह शहीद साहब का, जिनको नूरी बाबा भी कहते हैं, इनके मज़ार की वजह से मशहूर है। अब देखें, कोरोना की वजह से काफ़ी अरसे तक मज़ारात जो थे वो बंद रहे। फिर इसके अलावा ये कि हमने शायद एक कराची का कोई ऐसा मज़ार छोड़ा हो जहाँ पे हमने निज़ामत और दीगर मसाइल के हवाले से या अकीदत के लिहाज की वजह से हमने कोई प्रोग्राम ना किया हो। तकरीबन हर जगह, हर मज़ार पे हमने कोई ना कोई प्रोग्राम किया है। लेकिन इस प्रोग्राम का हवाला मैं आपको थोड़ा सा आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल कर दूँ कि जनाब, यहाँ पर हमने प्रोग्राम किया था आज से 5 साल पहले। उस वक्त भी यहाँ पर जो था वो बिजली का मसला था। यहाँ पे बिजली का जो था बहुत गंभीर मसला पैदा हो गया था, पानी का भी मसला था, और प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। अब उसमें फिर बाद में जो है वो पिछले साल जब कोरोना आया तो जिस तरह मज़ारात वगैरह को बंद किया गया है, अब दोबारा से मज़ारात को खोला गया है और ये मज़ार भी खोल दिया गया है। एक ऐसा मज़ार कि जहाँ पर एक खलकत आती है अकीदतमंदों की, और ख़ास तौर पे कुछ दिन ऐसे होते हैं हफ्ते के, जैसे कि जुमरात का दिन है या मंगल का दिन है। इसमें तो ख़ास तौर पे जुमरात वाले दिन जो है वो आप यकीन करें कि यहाँ पर जगह आपको नहीं मिल रही होती तिल धरने के लिए भी, इतना रश होता है। अब ऐसे में आप ये भी जानते हैं कि अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो हमारा दुश्मन जो है ना, उसने हर तरीके से गिरकर पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की हुई है। बॉर्डर पार जो हमारा दुश्मन है, हर कार्रवाई के पीछे उसका हाथ निकलता है, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब्दुल्ला शाह गाजी से लेकर लाल शहबाज कलंदर सरकार, और फिर उसके बाद नौरानी और कई ऐसे मज़ारात जो है वहाँ पर बम धमाके हो चुके हैं। ऐसे में सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क आज की तारीख में इस वजह से भी है क्योंकि देखें, हमें अपने उस दुश्मन से कोई बैठ नहीं है कि अभी अगर खुदा ना खास्ता वो वाले हालात नहीं है तो हमें चादर लपेट के सो नहीं जाना चाहिए कि चलो अब चैन की बंसरी बज रही है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मुझे यहाँ पर पुलिस एहलकार नज़र नहीं आए हैं। बिजली के मामला कुछ सही हुए हैं या नहीं हुए हैं ये हम जानेंगे। हम अंदर जा रहे हैं और हमारे साथ होंगे आज प्रोग्राम में आम आवाम भी जो यहाँ पर ज़ायरीन की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ की इंतज़ामिया से भी असलम साहब से बात करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने उनसे बात की थी। जानते हैं कि यहाँ पर SOPs का कितना ध्यान रखा जा रहा है, सिक्योरिटी के क्या मामला हैं, बिजली और पानी का मसला लास्ट टाइम जो हम देख के गए थे वो हल हुआ कि नहीं हुआ। आइए अंदर चलते हैं। जनाब, हम अंदर आ चुके हैं इस दरगाह के। बहुत पुरानी दरगाह है और आप कह सकते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश पाया जाता है लोगों का। एक मैंने कहा ना कि खलकत यहाँ पे आपको हर वक्त मिलेगी यहाँ पे, और कुछ हफ्ते के ऐसे दिन होते हैं कि जिसमें तो ख़ास तौर पे आपको आदम ही आदम नज़र आएगा यहाँ पर। तो ऐसे में हमने तकरीबन 5 साल पहले, 4.5 साल तकरीबन, इतना अर्सा हुआ, मैंने पहला प्रोग्राम यहाँ पे किया था। तो तब भी मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ के जो इंचार्ज हैं, आप कह सकते हैं कि जितनी भी निज़ामत इस मज़ार की है औकाफ, महकमा औकाफ की जानिब से, वो असलम भाई के हाथों में है। असलम भाई, आज तकरीबन 4.5 साल बाद आपकी मेरी मुलाकात एक दफ़ा फिर उसी अहाते में हो रही है, उस दरगाह के अहाते में। मुझे ये बताइएगा कि असलम भाई, ये जो 4.5 साल थे, इसमें जो हमने इससे पहले इशू बताए थे, पानी का, बिजली का और सिक्योरिटी का, ये 3 इशू थे जिस पे हमने प्रोग्राम किया था। आज 4.5 साल बाद क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो मसले हल हुए या फिर अभी तक वो मसले वैसी की वैसी? देखें, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो आपका हमारे यहाँ पे 4.5 साल पहले जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था, जो इश्यूज़ हमारे थे, उस इश्यूज़ में से आप खुद भी देख सकती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी की शिकायत हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा पानी इतना वाफिक मकदार में है। पानी जो है यहाँ पे मोहल्ले में अक्सर व बेशतर पानी अगर कम पड़ जाता है या किसी वजह से नहीं आता है तो अहले मोहल्ला भी यहाँ से इस पानी से इस्तेफ़ादा उठाते हैं। अच्छा, दूसरी रही बात सिक्योरिटी के हवाले से, तो हमारे आपने अभी देखा कि ऊपर कि हमारे सरचार औकाफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, और ये जुमेरात के दिन में ज़्यादा हमारे पास लोग आ जाते हैं खिदमत के हवाले से। कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ
ताउन करते हैं। तीसरी बात ये है कि जो हमारे बिजली के बड़े एक अहम मामला थे, अल्लाह पाक ने वो भी मैं तो कहूँगा कि मैं मीडिया को अप्रिशिएट करूँगा कि मीडिया के तवज्जुह से ये मामला काफ़ी हल हुए। मैं यही चाह रही थी कि देखिए बात तब होती है कि जिस वक्त आप कोई प्रोग्राम करें, कोई रिपोर्ट चलाएं, कोई न्यूज़ दें और उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। हमारा काम ही सिर्फ ये होता है, हमारी कोशिश भी यही होती है कि वो जो मसला है ना, वो मसला झूं का तू ना रहे, बल्कि कम से कम वो मसला नॉलेज में आ जाए। एटलीस्ट इतना तो हो सकता है ना, और वो हम करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वजह से अगर आज यहाँ पे मसला हल हुआ है बिजली का और पानी का, तो मेरे ख्याल में कि हम यही कह सकते हैं कि हम आगे भी हमारी यही कोशिश होगी। लेकिन एक चीज़ असलम भाई मैंने नोट की है, आपको पता है कि मज़ारात को आज की तारीख में भी ख़तरात इस वजह से हम कह सकते हैं कि लाक हैं। इससे पहले तो कौन सा ऐसा मज़ार हमारा जो था वो बच गया था जिसको हिट ना किया गया हो, जिसमें बम ना फाड़ा हो, जिसमें कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई ना की गई हो। जैसे कि अब्दुल्ला शाह गाजी से लेकर लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार तक हमने देखा। अब यहाँ पे भी क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि भारत जो है वो हर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ निकल रहा है और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा है। जिस हद तक वो गिरना चाहता है ना, वो गिर के दिखा रहा है। तो ऐसे में मुझे माजरत के साथ यहाँ पर कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया है। ये मेरी मुझे सिर्फ नज़र नहीं आ रहा या वाकई में यहाँ पे नहीं है? एक्चुअल मामला जो है पुलिस का ऐसा है कि अगर हमें पुलिस की ज़रूरत इमरजेंसी पड़ जाए तो हम इलाकाई पुलिस को तलब कर लेते हैं, वो फौरी तौर पर हाजिर हो जाते हैं अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है। लेकिन मुकम्मल तौर पे प्रॉपरली यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास प्रॉपरली जो है वो कोई पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है बाला अफसरान से कि ज़रा मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम थोड़ी सी खुसूसी तवज्जो फरमाएँ हालात व वाक़यात को देखते हुए। तो आपके तवज्जुह से मैं ये एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो कदर बेहतर होगा। पानी जो आ रहा है ये बोरिंग का है? ये पानी बोरिंग का है और आपको महसूस नहीं होगा कि पानी बोरिंग का है, क्योंकि सीरियसली बिल्कुल आप इसको ट्राई अगेन। मैं बिल्कुल वज़ू खाना भी यहाँ पे मैंने देखा है, वज़ू खाने में लोग वो कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आपने कहा कि बोरिंग करवाई गई है। बोरिंग का अमूमन पानी जो होता है वो खारा होता है। और बहुत से हमने ऐसे प्रोग्राम किए, बहुत ऐसे ज़्यादा, बल्कि अब प्रोग्राम्स के नंबर हमें याद नहीं है, इतने ज़्यादा हमने किए हैं जहाँ पे बोरिंग का पानी जिन मस्जिदों में आता है, लोगों ने वहाँ पे मस्जिद का वो कहते हैं कि भाई आप यकीन करें कि ईमान की वजह से सिर्फ एक फ़र्ज़ अदा करना है, तो उसके लिए जब हम मुँह में कुल्ली करने के लिए पानी डालते हैं तो हमारा मुँह सुन्न हो जाता है, इतना ज़्यादा खारा होता है, कम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यह बड़ा मीठा पानी बोरिंग का, ये मतलब समझ में नहीं आई मेरी बात ये है कि यहाँ पे पानी जिस वक्त हमने बोरिंग कराई थी उस वक्त बाकायदा यहाँ पे हज़रत ख्वाजा अलैहिस्सलाम के नाम की नियाज़ मानी गई थी, तवक्कल अल्लाह करके, और अल्लाह ने हमें मीठा पानी नसीब फरमाया। यहाँ पर मैं नहीं, आप यहाँ पे आवाम से पता करें कि पानी कैसा है। ठीक है, अच्छा। और इसकी टेस्ट रिपोर्ट है हमारे पास, डाउ मेडिकल की टेस्ट रिपोर्ट है। ये मैं पहली मर्तबा सुन रही हूँ कि बोरिंग का पानी जो है वो जनाब मीठा है। कराची में बोरिंग का पानी मीठा है। खैर, अब हम आपको ज़रा थोड़ा सा, अब आई गए हैं यहाँ पर तो ज़रा थोड़ा सा हम दिखा दें आपको। ये जो मरकज़ है उस तुरबत का, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो सैयदना नूर अली शाह शहीद हैं, इनका जो जस्ते खाकी जिस जगह पर है, जिसको सही मानों में मरकज़ माना जाता है, और हाज़री एक्चुअली यहीं पे जो है वो लोग लगाने के लिए आते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक तसव्वुफ़ और एक लगाव है वो तो है, जो एक आपका जो एक होता है ना कि आपका एक अकीदा होता है वो तो है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना के रहते हुए में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने पीछे देख रहे होंगे, और ये किसी एक जगह पर नहीं, हर जगह पर जो है वो SOPs का ख्याल रखने के लिए तंबीह की गई है। ख़वातीन का बाज़ार में जाना मना है, SOPs का ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें। अच्छा, इसके अलावा बहुत से जो तंबीह वाले जो आपने देखा होगा कि जो जुमले हैं वो हिदायत आपको नज़र आ रही होंगी कि जैसे कि लेडीज़ के हिस्से में मर्द हजरात का जाना मना है, अपने सामान की हिफाजत खूब करें, ये तो खैर हर जगह ही लिखा होता है। इसके अलावा पूरी दीवारों में जो है ना वो आपको जो है वो आपको हिदायतनामा आपको दीवारों पे ही जो है वो चस्पा मिलेगा। अच्छा असलम भाई, देखिए कोरोना के वक्त में जब पहली लहर आई थी और इवन की दूसरी में भी काफ़ी अर्से तक मज़ारात तमाम जो थे वो बंद थे,
तो उसके बाद जब ये मज़ारात खोले गए हैं तो SOPs के सिर्फ आपने ये लिखे हुए हैं, लोगों को आप सिर्फ तंबीह कर रहे हैं या इसका वाकई आपने कोई इंतज़ाम किया भी हुआ है? हाँ, ये ज़रूर है कि जिस वक्त मैं अंदर आ रही थी तो आपके जो सर्चर जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि बीबी आप प्लीज़ मास्क पहन लें, ये मास्क के बगैर अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मुझे अच्छी बात लगी। ये और बात है कि मुझे अंदर आने के बाद जो है वो प्रोग्राम करने के लिए बहालत मजबूरी मुझे अपना मास्क जो है वो उतारना पड़ा, लेकिन थैंक यू आपने पहना हुआ है। तो ये मुझे बताएं कि SOPs की कितनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे पासदारी हो रही है? देखें, SOPs के हवाले से मैं तो खैर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि हम बज़रिया ऐलान हमने एक माइक सिस्टम रखा हुआ है, उसके तहत हम ज़ाहिरीनों को इस बात की तनबीह करते हैं, हिदायत करते रहते हैं कि हज़राए करम दरगाह शरीफ में बग़ैर मास्क के दाखिल ना हो। ख़वातीन जो कि आपको पता है कि हमारे मज़ारात पे अभी आपके ही बकौल के यहाँ पे एक ताता बंदा होता है, तो हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो आसिबात जिन्नात शैतानियात बलायात की अमराज की रूहानी मरीज़ होती हैं, वो अपने इलाज के लिए रूहानी इलाज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, उनको भी हम तनबीह करते हैं कि हज़राए करम आप जो है अपने अगर मास्क नहीं है तो आप अपने नकाब लगा लें। बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करते हैं कि असलम भाई, हम आपसे तो आप तो हमारे साथ रहेंगे ही, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आई गए हैं तो ज़रा थोड़ी सी ज़ियारत भी कर लें, और दूसरा ये कि हम ज़रा लोगों से भी बात करना चाह रहे हैं, ख़वातीन से भी बात करना चाह रहे हैं कि इस जगह पे उनको जो है वो कोई मसले मसाइल अगर हैं तो हो सकता है कि जिस तरह पहले वाले प्रोग्राम के ऊपर एक्शन हुआ तो इस पर भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक्शन होगा। तो अब ज़रा चलते हैं अंदर। अकीदत का तकाजा है कि जब आप अंदर जाएं तो पूरे तरीके से उसके जो आदाब हैं उनको महफूज़ खाते रखें। इसके लिए हमें चाहिए एक छोटी सी ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो हम ज्वाइन करेंगे आपको मज़ार से। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग अहाते में आ चुके हैं। अहाते से इनफैक्ट हम लोग तुरबत के पास, यानी कि जहाँ पर कब्र मुबारक है इन बुज़ुर्ग की, हम वहाँ पर आ चुके हैं। खलकत आपको नज़र आ रही होगी, और इस वक्त SOPs का ध्यान रखते हुए लोगों को फर्दन जो है अंदर बुलाया जा रहा है, यानी कि महदूद तादाद को अंदर बुलाया जाता है, फिर वो जाती है तो फिर अगली आती है। अब ये बुज़ुर्ग कौन है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप अंदर आएंगे तो एक आपको जुमला दीवार पे नज़र आएगा, और वो क्या होगा कि ख़वातीन का मज़ार में जाना मना है। लेकिन मुझे लगा था शायद मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मैं वापस जा रही थी तो मुझे जो था वो असलम भाई ने कहा आप कहाँ चल दी, बाजी आप भी आइए, आपको ख़ास तौर पे जो है हम लोग जो है वो बुला रहे हैं अंदर। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं इन्होंने शायद मुझे ख़वातीन की लिस्ट से जो है वो उन्होंने जो है वो बाहर कर दिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि एक्सेप्शनली बेसिस पे हम आपको अंदर बुला रहे हैं, वरना अमूमन ख़वातीन को हम यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं देते हैं। ख़वातीन के लिए वो जाली के पीछे जो है वो एक जगह है, वहीं से ख़वातीन जो है वो ज़ियारत करती हैं। मर्द हजरात का यहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो है वो पड़ाव होता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सब भाई कि क्या तारीख़ है इन बुज़ुर्ग की जिनका नाम है सैयद नूर अली शाह शहीद, इनका मतलब बैकग्राउंड क्या है इसका? आप हज़रत सैयदना नूर अली शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह साहिब बुज़ुर्ग हज़रत मोहम्मद बिन कासिम के हमरा सिंध में तशरीफ़ लाए थे। जंग देबल में आपकी शहादत हुई थी, और 712 ईस्वी के लगभग जो है वो आपको बरोज़ जुमा 5 मुहर्रम उल हराम यहाँ पे मदफन किया गया था। मैं यहाँ पे लोगों से भी बात करना चाहूँगी। अकीदतमंद यहाँ पर आई हुई हैं, और ये वो अकीदतमंद हैं कि जो कि सिर्फ कराची से नहीं बल्कि कराची से बाहर से भी जो है वो लोग आए हुए हैं। अभी चूँकि जितने भी लोग हैं वो फातह खानी में मशरूफ़ हैं, अभी हम ख़वातीन के पास भी जाएंगे। लेकिन भाई एक मिनट बस में ये बताइएगा कि आप आते रहते हैं इस मज़ार? जी जी, यहाँ आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ बड़ी रूहानियत, बड़ा फैज़ है। लोग जो अपनी परेशानी, अपनी मन्नत मुरादे लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है, और जो भी साहिल यहाँ आता है उसकी हर परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, लेडीज़ का अलग है, मर्दों का अलग है। अच्छा, यहाँ पे पानी जो था, पिछली दफ़ा मैं आई थी तो पानी नहीं था, अब बोरिंग का पानी है? अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी है, वज़ू भी है, नमाज की जगह है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर।
हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत तरीके से। अच्छा ये बताएं, कोरोना में मज़ारात वगैरह बंद रहे और काफ़ी अरसे तक बंद रहे, अब ये खुले हैं मज़ार कुछ अरसे पहले ही, तो मुझे ये बताएं कि SOPs का यानी कि जो कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, आप यहाँ पर आके अमल कर रहे हैं उस पर? जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर ये लोग भी हमें बताते हैं और हम भी बड़ा एहतियात करते हैं। तो आपका मास्क कहाँ पे है? मैंने तो चलो प्रोग्राम में कर रहा था, मुझे तो खैर मेरी मजबूरी, लेकिन आपका मास्क कहाँ पे है? वो आज बस मजबूरी हो गई, आज मैं लेके नहीं आया, लेकिन हम जब भी आते हैं ना यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं और दूर हट के जो है ना बिल्कुल वो रहे। पानी वगैरह वजू के लिए जो बोरिंग का है वो मीठा है या खारा है? नहीं सही है, माशाल्लाह से सही है, ठीक। मतलब कोई ऐसा नहीं कोई परेशानी नहीं है माशाल्लाह से, जो भी ज़ायरीन सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, चाहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाए? वैसे तो ये लोग बहुत अच्छा केयर कर रहे हैं हर चीज़ का, हर हिसाब से हम मुतमईन हैं इन लोगों से, और जो भी आता है बिल्कुल सही उनके लिए जो है ना ये लोग करते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी होती है कि जिस वक्त आप कोई प्रोग्राम करें और उसके ऊपर अमल दरामद हो और वहाँ पर निज़ामत बेहतर हो जाए, वहाँ पर वो प्रॉब्लम हल हो जाए, तो एक ख़ास आपका खून बढ़ जाता है, आप मज़ीद आगे से आगे प्रोग्राम करने के लिए आपको हौसला मिलता है। अब हम जाएंगे असलम भाई के साथ ख़वातीन के इस एरिया में और देखते हैं कि वो उनके साथ कोई मसले मसाइल हैं, उनको कुछ बेहतरी महसूस हो रही है इन 4.5 सालों में हमारे प्रोग्राम के बाद। हम लोग आ गए हैं ख़वातीन का जो हिस्सा है इस मज़ार का। अच्छा, यहाँ से बहुत सी जो है वो बातें मंसूब हैं, वो चूँकि हम डिस्कस इस वजह से नहीं करें क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा होता है कि पूरे कराची से नहीं, सिंध से नहीं, पूरे पाकिस्तान से जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ असरात वगैरह हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन होता है, तो उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर कुछ अरसे के लिए रहती है, क़याम करती है, यानी कि यहाँ पर उनका पड़ाव होता है, उसमें ख़वातीन ज़्यादातर होती हैं। और ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि जब भी ऐसे मसाइल हम देखते हैं तो उसमें ख़वातीन का तनासुर जो होता है वो ज़्यादा होता है बनस्बत मर्दों के। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये चिराग जो है वो जलाए जा रहे हैं और ये मन्नती चिराग हैं। यहाँ पर पूरे जो है एक खलकत आती है ख़वातीन की, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद आती है यहाँ पर इन चिरागों को रोशन करने के लिए, जो कि मन्नत के चिराग होते हैं। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो एक बरगद का बहुत पुराना दरख्त है, कॉर्नर के ऊपर ये बिल्कुल है, बहुत पुराना, इसकी लुक से ही लग रहा है कि बहुत पुराना दरख्त है। और यहाँ पर भी इसके साथ भी जो है वो कुछ जो है वो आप कह लें कि कुछ परसेप्शंस जो हैं वो लोगों के मंसूब हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी ख़वातीन जो है इसके गिर्द धागा वगैरह बांध रही हैं। हर एक इंसान की अपनी अकीदत होती है, अपना एक उनका जो होता है वो विज़न होता है। कुछ लोगों जो है वो इस चीज़ को अगर नहीं मानते तो बहुत बड़ी तादाद में इस चीज़ को लोग मानते भी हैं। तो हम तो बात कर रहे हैं ना जनरली वो है इन मसाइल की, लेकिन अभी हम ख़वातीन से भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि और भी ख़वातीन की काफ़ी तादाद आ रही है और ये जगह इस किस्म की है कि हम ये चाहते हैं कि इस वक्फे के दौरान हम ख़वातीन से कह दें कि अगर किसी ने नकाब करना है, कोई पर्दा करना है तो वो कर ले, क्योंकि ज़ाहिर अब कैमरा ऑन होगा उनकी तरफ होगा, तो मेरे ख्याल में कि उनको ये पहले बताना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए मुझे दरकार है एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर है और जिन ख़वातीन को हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए वो हम उनको बुला रहे हैं, लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी यहाँ पर हैं कि जो चाहती हैं कि वो अपने इलाकों के मसाइल भी जो है वो यहाँ पे बताएं। लेकिन अभी चूँकि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इस मज़ार की, तो हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? कराची के से ताल्लुक़ रखती है, कराची से बाहर से? कराची से। कौन से इलाके से? इसी इलाके से। अच्छा, 3 हट्टी से ही है। तो ये मुझे बताइएगा कि कब से आप आ रही हैं इस मज़ार में? मैं तो एक बचपन से आ रही हूँ। अच्छा। क्योंकि अब बहन के देवर के ही हूँ ना, बहन के घर आती जाती थी। पहले यहाँ तो छपरा बनते थे, सिंधिए 2 मटके रखे रहते थे, 9 से भाई आते थे, हम बचपन से आते जाते थे। अच्छा, ये बताएं कि पहले जो था यहाँ पर हमने पहले प्रोग्राम किया था आज से तकरीबन 5 साल 4.5 साल पहले, तो पानी का बड़ा इशू था और यहाँ पर खारा पानी भी नहीं था और बल्कि पानी आ ही नहीं रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद बिजली का मसला था, सिक्योरिटी का मसला था। अभी आप मुझे बताएं कि पानी उसके बाद जो है वो आ गया है, यहाँ पर सही पानी आ रहा है?
पानी वानी तो सही आ रहा, लेकिन शायद उसका नहीं आ रहा, वो जो सरकारी होता है। बोरिंग का पानी है? हाँ, वो बोरिंग का पानी मतलब जायका जो है मीठा है उसका या खारा है? मीठा है, लेकिन ये है बोरिंग का है। ठीक है, बोरिंग का पानी है। अब बिजली का तो कोई मसला नहीं है? पिछली दफा बिजली का मसला भी का भी इस वक्त तो नहीं है, बिल्कुल भी, पहले था। अच्छा, यहाँ पर आपकी मतलब बचपन से आप आ रही हैं, तो ऐसी कौन सी अकीदत आपकी है? पहन के आते आते तो चक्कर लगाते थे, खेलते थे, अब तो बाद में बना है ना। ये आपके सामने डेवलप हुआ है? हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? मैं एफसी एरिया से तशरीफ। एफसी एरिया से। तो रेगुलर आपका आना होता है यहाँ पर? जी तकरीबन। तो क्या वजह है कि आप इस दरगाह पे, और भी दरगाहें हैं, आप यहाँ पर अपनी अकीदत की वजह से कोई मन्नत है आपकी, या आपका जो है वो सुकून मिलता है, या कोई ऐसा होता है ना कि आपकी कोई खास मंसूबियत हो जाती है, क्या वजह है? मैं बहुत बीमार हो गई थी, फिर मेरे वालिद साहब मुझे यहाँ पर लेकर आए थे अपनी हयात में, तो फिर मुझे यहाँ से कामिल शिफा मिली है, तो इसलिए मेरी ये आपकी अकीदत है। ये तो हो गई आपकी अकीदत की बात। अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर आपको कोई मसले मसाइल दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि इतने सारे लोग आए हुए हैं वहाँ पे, मसले मसाइल जाहिर है कि देखना पड़ता है कि यार कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है इन ज़ायरीन को। ज़ायरीन की निज़ामत जो होती है वो बहुत काउंट करती है। आपको किसी किस्म का यहाँ पे कोई परेशानी का सामना है? वैसे यहाँ कोई ख़ास परेशानी नहीं है जो कि जिक्र की जाए, लेकिन अगर छोटे मोटे मसाइल होते हैं तो यहाँ असलम भाई होते हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो बेहतरीन मैनेजर हैं और बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, और उनकी जो टीम है माशाल्लाह से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे यहाँ बेहतरीन काम होता है, और मैनेजमेंट यहाँ। पानी लास्ट टाइम जो था, पानी का बड़ा मसला था यहाँ पे जब हमने प्रोग्राम किया था, और बिजली का भी बड़ा मसला था। अब वो परेशानी ख़त्म हुई है? इन्होंने ना सिर्फ जो है ना इन सारी प्रॉब्लम्स पे काबू पा लिया है, बल्कि ये लोग मज़ीद हमें फैसिलिटेट करते हैं। इन्होंने पानी और बिजली के दीगर मसाइल जो दूसरे इलाकों में इवन के हमारे घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बताया जाता है मुझे कि यहाँ पर काफ़ी ख़वातीन जो हैं, ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद ऐसी है कि वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर, कोई अपने रूहानी इलाज के लिए यहाँ पे अगर आ रही हैं पूरे सिंध से, पाकिस्तान से, सिर्फ कराची से नहीं, तो कई दिन तक उनका बाज़ दफ़ा जो होता है पड़ाव इधर ही होता है। तो जब इतने दिन तक पड़ाव यहाँ पर है, तो उस वक्त आपको लगता है कि सही जो है वो तरीके से यहाँ पे रह लेते हैं, या फिर उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? कोई तकलीफ नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। असलम भाई बहुत अच्छे हैं, सबका ख्याल करते हैं। जब यहाँ पर पानी और बिजली का मसला था, तकरीबन हमारे जब पहला प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया था, तो उस वक्त आपको परेशानी होती थी? जब भी नहीं होती थी, जनरेटर चला लेते थे ना। अभी भी ना पानी की परेशानी है ना बिजली की परेशानी है। हम लोग 8 साल से यहाँ आ रहे हैं लड़की को लेकर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप कब से आ रही हैं यहाँ? काफी अर्सा हो गया मुझे भी आते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज़ है, फैज़ जारी है। अल्लाह वाले अल्लाह के बहुत करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको फायदा मिलता है। खाली झोली नहीं आते, खाली आते भर के जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कोई और वसी मसले मसाइल आपको यहाँ पे दरपेश हैं? कोई मसला नहीं है, मसला है ही नहीं है, तो मसला हल करने की जगह यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तब्दील देखी, वो मसला है यहाँ पे, वो भी अल्लाह ताला हल कर देते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर जो है आपकी अकीदत खींच के लेके आती है, अगर मैं ठीक है, सही है। बीमार परेशानियों के लिए हम लोग आते हैं, कोई बीमारी है, कोई परेशानी, कोई दुआ के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सर्जन के पास आते हैं और फैज पाते हैं। जाते ही ऐसा दर है, अल्लाह का करम है, इन वलियों के करम से अच्छा गाइड करते हैं। अभी महकमा अक़वाम वाले जो, वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कोई वैसे मसले मसाइल जनरल जो होते हैं वो आपको सामना करना पड़ता है? क्योंकि अगर इतनी तादाद में लोग होते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे मसले मसाइल तो पनप ही जाते हैं थोड़े बहुत। तो आपको कोई इस तरह का है ही नहीं परेशानी जो मैं आपको बताऊं, कोई है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। अच्छा, ये चिराग वगैरह जलाए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर हैं, तो क्या वजह है? ये कौन से चिराग? अरे बात, दुख में आते सुख पाते हैं। डॉक्टर टैबलेट देते हैं, हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे रूहानी सर्जन है वो हमको ये चिराग के तेल से शफा देते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि बात है आपके ट्रस्ट की, आपके अकीदे की। अकीदा जो होता है ना वो बड़ी मजबूत चीज़ होता है। अब जाहिर है कि कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करेंगे, कुछ लोग इससे जो है वो बिल्कुल इसके साथ, इस मफरूज़े के साथ उसकी तायद भी करेंगे। हर तरह का परसेप्शन होता है ना, तो हमें हर किस्म के परसेप्शन को मेरे ख्याल में कि हमें वेलकम करना चाहिए, और एक वसत नज़री के साथ हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि आपका और मेरा अकीदा वो ना हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे का अकीदा जो है वो इतना मजबूत हो उसके ऊपर कि शायद उसको किसी डॉक्टर से अपनी शिफा जो है वो इतनी यकीनी नज़र
ना आ रही हो, वो जो किसी दरगाह से जो है वो नज़र आ रही होती है, हर किस्म का परसेप्शन उसको वेलकम करना सीखिए। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि लंगर वगैरह, खाने वगैरह का, यहाँ पर पानी वगैरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल। सिक्योरिटी के मामला आपने देखे हैं, सिक्योरिटी में कोई पुलिस वाला यहाँ पर नहीं है? चाहती है कि यहाँ पे पुलिस वाला आके यहाँ पे सिक्योरिटी दे? फिलहाल तो कोई ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। सबसे बड़े सर जो वो खुद ही बैठे हैं CI हमारे SHO साहब, वो है नजर करम, उनकी जरूरत ही नहीं है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। यार यहाँ पर अकीदत जो है ना, अकीदा और अकीदत यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर किसी भी मसले को मसला माना जा नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम आपको ये याद दहानी करवा दें कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो हमारा दुश्मन है वो चुप करके बैठ जाएगा। हमें हर तरीके से उसकी जो है उसकी नापाक जसारत है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे बहुत से मज़ारात पर अब तक हमले हो चुके हैं, किसी भी किस्म की उसको कोई ऐसा मौका ना मिले जब आपको पता है कि इतना एक रश वाला एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर दिन ब दिन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उस वक्त मेरे ख्याल में कि सिक्योरिटी के मामला को लेकर आपको कभी भी जो है वो अगले दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए। यहाँ पर फिलफोर ज़रूरत है सिक्योरिटी की। ये मैं आपको इस वक्त जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से मैं बहुत ममनून हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहला प्रोग्राम हमने किया था तो उसके बाद हमें लग रहा था कि पता नहीं इसके ऊपर एक्शन होता है या नहीं होता। हमारी क्या औकात, ये जो बुजुर्ग हस्ती हैं, ये जब इनके मज़ार के ऊपर हमारे आने से पहले कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वो मसाइल ऐसे हैं तो अभी कैसे हल होंगे। लेकिन परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उस प्रोग्राम के बाद हमने देखा कि यहाँ पर वो मसले जो सबसे बड़ा पानी का और बिजली का मसला था वो हल हुआ। तो जिस तरीके से वो मसला हल हुआ, हम आपको एक दफ़ा फिर बता रहे हैं थैंक यू के साथ के वो मसले तो हल हो गए। खुदा के लिए सिक्योरिटी का मसला जो है ना, इसको भी ज़रा थोड़ा सा इसको नज़र करम करें और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी मामला को, उसकी कंडीशन को देखते हुए, रश को देखते हुए, यहाँ पर जितना लोगों का जो है वो अजदहाम है उसको देखते हुए ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम करें। माँ जी, कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? हमको तकरीबन 15 साल हो गए आते आते। 15 साल? माशाल्लाह। और जब भी आते हैं यहाँ परेशान होके इंशाल्लाह अच्छे ही होके जाते हैं। अच्छा। पर इतना आप करा दें, ये ट्रैफिक जो ये गाड़ियों की ट्रैफिक है ना, यहाँ पर कोई पुल बन जाए तो बहुत अच्छा है। आने जाने में एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज, यहाँ बहुत परेशानी होती है, हमें घंटों खड़े होना पड़ता है। अगर हो जाए तो, अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिज यहाँ पे फर्ज करें बना दिया जाए तो आप वादा कर रही हैं आम आवाम की, मैं पूछ रही हूँ कि उसको इस्तेमाल भी करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह। पक्का? तो जनाब आज तो कुछ नहीं है माशाल्लाह। जुमेरात का आके देखें आप, पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होती है माशाल्लाह। सालाना उर्स होता है इनका और जो भी आता है रोता है यहाँ से हंस के जाता है। तो हमारा ईमान है, हम अल्लाह के बाद इनका आसरा है हमें। यानी कि आपको जो आपकी जो है डिमांड है वो ये है कि यहाँ पर और किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो या हम बाकी चीज़ों को देख लेंगे, लेकिन ये जो वाकई में ये बिल्कुल सही कह रही है खातून कि इतना रश होता है इसी मज़ार की वजह से, इतना रश होता है क्योंकि बाहर दुकानें भी हैं और फिर उसके बाद इतने लोग यहाँ पे आमदोरफ्त है उनकी, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। मैं जब भी अपने ऑफिस से कभी अगर मुझे 3 हट्टी का रास्ता लेना पड़ता है अपने घर जाने के लिए, तो यहाँ पर मेरी हमेशा गाड़ी फंसती है और काफ़ी देर के लिए फंसती है। तो मुझे पता है यहाँ पे, और आपको भी पता होगा, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है ट्रैफिक का। तो उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज अगर यहाँ पर बना दिया जाए तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत बेहतर होगा और उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस्तिफादा हासिल होगा। और साथ में मैं चूँकि अपनी आम आवाम के मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ, इसलिए मैंने इनसे मालूम किया कि मैं अगर ये अपील कर दूँ और यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज अल्लाह करे बन जाए तो क्या आप इसको इस्तेमाल करेंगी? तो उन्होंने वादा किया है कि हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आई कहाँ से आप? कितने आज हम तो 3 हट्टी पे ये इस मज़ार पे खड़े हैं। मैं आई जहांगीर रोड से। जहांगीर रोड से आप 3 हट्टी के इस मज़ार पे आई हैं? नौशा के बताते रहते हैं। अच्छा, फेस बहुत मिलता है माशाल्लाह। फैज़ मिलता है जी। यकीदा सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन यकीदा है तो सब कुछ अच्छा है। अकीदा है तो सब कुछ है। और एक और खातून आई है, ये भी सुना है बहुत अरसे से यहाँ पे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मास्क लगाया हुआ है और आपके पास मास्क नहीं था लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। सबसे पहले तो शाबाश आपको इस चीज़ के लिए। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कब से आ रही हैं आप इस मज़ार? 15-16 साल हो गए हमें। 15-16? हाँ, अल्लाह का करम है कि इन वलियों की तरफ से हमें बहुत फैज़ मिला है, बहुत सोच से ज़्यादा, क्योंकि ऐसी हालत थी कि बस अल्लाह ने इनको सौंपा और उन्होंने, अल्लाह के घर से आवाज़ आ गई। अब क्या कहना है ना, बहुत करम है इनका। मसले मसाइल यहाँ पे पहले पानी का और बिजली का था, वो हल हो गया, इससे कुछ सुकून हुआ है? बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बहुत बेहतर हो। कोई और मसला जिसको बताना चाहिए प्रोग्राम में?
बस यहाँ थोड़ी जगह तंग पड़ती है, लोग बहुत बहुत आधा बड़ा कर दिया जाए। हाँ बस ठीक है यही जनाब। बात है। तो जनाब आज अकीदत के साथ हम भी यहाँ पे आए हैं, लोगों के साथ हमने बात भी की है। मसले जो पिछली दफ़ा थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस पर हमने जो प्रोग्राम किया था उसके बाद से अब पानी और बिजली का मेजर यहाँ पर इशू था जिसको सॉल्व कर लिया गया है। हाँ बोरिंग का पानी है लेकिन काबिल बर्दाश्त है, मतलब उसका जायका जो है वो काबिल बर्दाश्त है और बल्कि ठीक तकरीबन है। और इसके अलावा सिक्योरिटी का अलबत्ता मसला जूगा तू है। मैं फिर बता रही हूँ प्रोग्राम में, प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है, सिक्योरिटी इस वक्त सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। कम से कम 4 पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात किए जाएं जितना रश है यहाँ पर। और पेडिस्ट्रियन ब्रिज यहाँ पे बनाया जाए, लोगों का ये कहना है, ताकि हम ज़ायरीन आराम से आ सकें क्योंकि ट्रैफिक जैम बाहर बहुत होता है। तो आज हम स्पेशल हमने प्रोग्राम किया है। इंशाल्लाह ताला हम मुख्तलिफ मजीद में मज़ारात और दरगाहों में जाएंगे और वहाँ पे भी अगर कोई मसले मसाइल हुए तो इसी तरीके से हाईलाइट करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो हल होंगे। ये हमारा अकीदा है। जिस तरह लोगों का ये अकीदा है, अकीदत और अकीदा दोनों सलामत रखिए अपना, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपको किसी के अकीदे से अगर आपको इख्तलाफ है तो उसको डाइजेस्ट करना सीखिए और ये आपके ईमान का भी तकाजा है और आपकी वसअत नज़री का भी यही तकाजा है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।